हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट मतलब कैसा जो 11-12 में फाइनल अकाउंट सीखे ना, मैन्युफैक्चरिंग एकदम अलग रहता है, राइट। तो पहले उसका फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, तो तुमको अलग से एकदम अच्छे से करा दूँगा, राइट। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आता है मैन्युफैक्चरिंग में, कैसे मालूम पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग। इधर बोला रहेगा मैन्युफैक्चरिंग का अकाउंट बनाओ, ट्रेडिंग बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, और इधर बोला रहेगा रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, है ना। रॉ मटेरियल मतलब आलू, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब उसको तेल में डाला, फिनिश गुड मतलब वड़ा पाव बन गया ना। तो 3 टाइप के स्टॉक होते हैं, तो फिर इसके लिए आपको ये अकाउंट बनाना पड़ता है, राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एक ऐसा यहाँ बनाना है, उसके नीचे ट्रेडिंग अकाउंट बना देना। क्या बना देना? ट्रेडिंग अकाउंट। फिर इधर प्रॉफिट एंड लॉस बना देना, और नेक्स्ट बैलेंस शीट। तो 2 पेज पे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो अब ध्यान देना आपको, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है माने में क्या। तो जो भी फैक्ट्री का रहता था ना, हम लोग पहले ट्रेडिंग में डालते थे, और पूरा फैक्ट्री का एक्सपेंस किधर आएगा? मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। फैक्ट्री बोला तो आपको क्या समझने का, तो आपको याद रखो, इधर ओपनिंग स्टॉक आएगा, इधर क्लोजिंग स्टॉक आएगा, इधर भी ओपनिंग स्टॉक आएगा, इधर भी क्लोजिंग स्टॉक आएगा। तो जो ओपनिंग स्टॉक होएगा ना, किसका? रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब जो रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस है वो मैन्युफैक्चरिंग में लिखा जाएगा, और जो फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। किधर आएगा? तो 3 स्टॉक है ना, 2 ऊपर आएगा। कौन सा 2 ऊपर आएगा? रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस। पर फिनिश गुड्स कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। इधर ओपनिंग है तो इधर क्या आएगा? क्लोजिंग। तो इधर किसका ओपनिंग है? रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस। तो इधर किसका आएगा? रॉ मटेरियल और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक। इधर ओपनिंग फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है, तो इधर फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है। और इधर क्या क्या आएगा? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आएगा, कैरेज इनवर्ड आएगा, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस आएगा। जो भी फैक्ट्री के रिलेटेड वो रहेगा वो आएगा। जैसे कि अगर ये सब में देखेंगे, पावर इधर आएगा ना, पावर दिया है, राइट। फिर रिटर्न इनवर्ड है तो वो तो माइनस होने वाला, बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो फैक्ट्री रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंस है वो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। स्क्रैप बोला रहेगा तो इधर डाल देना, ठीक है। तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आएगा? जो ऑफिस का खर्चा है वो आता है। इधर खर्चा आएगा, इधर इनकम आएगा। इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन, रेंट, एडवर्टीजमेंट, ऑफिस एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, बैड डेट्स, वो सब यहाँ आएगा ना यार। तो इधर क्या आएगा? रिसीव करके आएगा, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव। इधर एक्सपेंस होता है, इधर इनकम आता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस जो तुमने जैसे 12th में किया था सेम वही है। और बैलेंस शीट तो आपको मालूम है, लाइबिलिटीज और एसेट्स, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, बिल रिसीबल, डेटर्स, एडवांस, प्रीपेड इधर आएगा। और लाइबिलिटीज में कर्ज आएगा, कैपिटल से ड्राइंग माइनस होता है, कैपिटल से ड्राइंग, क्रेडिटर, बिल्स पेपर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ओवरड्राफ्ट, वो कर्जा होता है ना। और ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्या रखने का? तुमको फिनिश गुड्स रखना है। और इधर आएगा सेल्स। सेल्स इधर नहीं आएगा, यहाँ माल बनता है, बन के यहाँ आता है। तो ट्रेडिंग में सेल्स होता है ना, क्योंकि कस्टमर जब वड़ा पाव खाना है उसको आलू थोड़ी देंगे, काश में रखा हुआ वड़ा पाव दिया जाता है चटनी के साथ, तो वो सेल्स होता है। सेल्स से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? सेल्स रिटर्न का मतलब क्या आएगा इधर मालूम है क्या? रिटर्न इनवर्ड भी आ सकता है। और परचेज से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे। परचेज रिटर्न का नाम आता है रिटर्न आउटवर्ड। क्या आएगा? रिटर्न आउटवर्ड। तो वैसे टेबल को एक दफ़ा लिखा जाता है और एडजस्टमेंट को 2 बार लिखा जाता है। और जो भी गुड्स लॉस बाय फायर, थेफ्ट, चोरी हो गया, वो यहाँ आएगा। और कैपिटल से ड्राइंग माइनस करेंगे। ड्राइंग मतलब पर्सनल एक्सपेंस। ये तुम्हारा क्या हो गया मालूम है? प्रोफॉर्मा हो गया, फॉर्मेट हो गया। एग्जाम में मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर शॉर्ट नोट्स आ सकता है, 4-6 लाइन डाल के पूरा फॉर्मेट बना देंगे तो भी शॉर्ट नोट तुम्हारा तैयार हो जाएगा ना। तो ये फॉर्मेट तुमने डिस्कस किया ताकि तुमको फॉर्मेट मालूम हो जाए। तो मैंने बहुत सारे सम सॉल्व किए तुम्हारे लिए, चेक कर लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।